आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री जोगाराम पटेल कर रहे शहर का दौरा। शहर में गड्ढे, सीवरेज, ट्रैफिक व्यवस्था का वो जायजा ले रहे हैं। खासा कोटी सर्कल में सीवरेज की समस्या का निरीक्षण भी किया जा रहा है। अरबाज का सीधे हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अरबाज, खुद आज जमीन पर उतरे हैं मंत्री जोगाराम पटेल, शहर का दौरा कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था पाई, क्या निर्देश, बात कीजिए। ग्राउंड जीरो पर आए हैं और ये जो पूरी व्यवस्था का आप जायजा ले रहे हैं, काफी बुरा हाल देखने को मिला। सीवरेज का आप देखिए कितना पानी बह रहा है। सही है। एक पहली बार जयपुर में पता लगा है कि खासा कोटी के पास पुरानी एक कोई 40 फीट नीचे नहर है। इसकी पहले किसी को जानकारी नहीं थी और वो नहर में अतिवृष्टि की वजह से पानी में व्यवधान आया है और वो पानी रोड के ऊपर बह रहा है। सरकार के अधिकारियों ने इसकी पूरी समाधान ढूंढ लिया है और महीने डेढ़ महीने से परमानेंट समाधान हो जाएगा। भविष्य में कभी भी ऐसा गंदा पानी रोड पे नहीं बहेगा और हमारी आम जन को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। शहर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस संबंध में कमिटेड है, आज सभी प्रभारी मंत्री है, सभी जिलों में गए हैं। जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग कैसे गए, जल भराव कैसे गए, कस्सी बस्तियों में जल भराव हुआ, उन सब के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए और उसकी अनुपालना हम भी आए। सभी प्रभारी मंत्री अधिकारी मौके पर गए, इसका परमानेंट समाधान करेंगे। कितनी विजिट आपकी रहेंगी और कहाँ कहाँ क्या क्या डायरेक्शन? जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जितने भी जयपुर में वाटर लॉगिंग के केसेज है, चाहे कस्सी बस्तियों के सब जगह जाएंगे, समाधान करेंगे। आपने अधिकारियों को कहा कि आप औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं कभी भी। अधिकारियों को औचक निरीक्षण क्या, मैं अधिकारियों के साथ भी जाऊंगा और वो खुद भी औचक निरीक्षण करेंगे। सभी अधिकारी आज से फील्ड में रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। क्या फीडबैक मिला है समस्याओं का? मूल वजह क्या है? मूल वजह एक तो है अतिवृष्टि और कुछ जगह जगह पर ड्रेनेज डिस्टर्ब होने की वजह से। मूल रूप से ये दो ही कारण है, ड्रेनेज डिस्टर्ब हुआ है और कई स्थानों पर सीवरेज लाइन का पानी और रेन फ्लो का पानी एक हो गया है, उसकी वजह से समस्या हुई। इनका समाधान शीघ्र हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी समस्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सामने सर्किट हाउस है और मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो जिला कलेक्ट्रेट से लेकर के रेलवे स्टेशन की तरफ जो है ये इलाका जाता है और सभी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर साथ में हैं। जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं इनके साथ में। सर, आप यहाँ आए हैं मंत्री जी के साथ में, दिशा निर्देश भी आपको दिए गए? आज हमें जो निर्देश मिले हैं उसके मुताबिक हम काम करेंगे। आपने देखा कि जो स्थान है इस पे जो ये स्थान है इस स्थान पे काम कर रहे हैं और अच्छी बात ये है कि इसकी जो प्लानिंग उन्होंने तैयार की है नगर निगम ने, मोटे तौर पे 2 महीनों के अंदर अंदर ये काम संपन्न होगा। तो जो पानी वाला आप देख रहे हैं बहाव, इससे निजात मिलेगी। पानी के बहाव से निजात मिलेगी। मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और नगर निगम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बातचीत करने के लिए मंत्री जोगाराम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 राजस्थान ने और यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं खुद व्यवस्था का जायजा ले रहा हूं और जल्दी इस समस्या को भी दूर करूंगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बोतल लेकर गाड़ी पर दरअसल साधु चढ़ गया। तो हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। रीको क्षेत्र में बालाजी मंदिर के बाहर से अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची थी। थाना अधिकारी दिलीप सिंह सहित पुलिस जाब्ता जो है मौके पर पहुंचा। मंदिर में रहने वाले साधु भूतगिरी बाबा पेट्रोल की बोतल लेकर के बचाव में जो है गाड़ी पर चढ़े। तो ये बड़ी जानकारी आपको भीलवाड़ा से दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। और आपको बता दें कि जो है हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अतिक्रमण का विरोध शुरू हो गया है। मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, जिसका विरोध वहां पर हुआ और पेट्रोल की बोतल देकर तक गाड़ी पर साधु चढ़ गया। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दांता रामगढ़ इलाके में मिट्टी गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मिट्टी ढहने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई हैं और एक चाचा, जिनकी तीनों की मौत हो गई है। पानी की होद की मिट्टी खोदते समय यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मई राजनपुरा गांव की यह दर्दनाक घटना है। तो ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। मिट्टी गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई।
जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में बीती रात को बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घरों के आगे खड़ी करीब आधा दर्जन गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर डाली। रात को अचानक हुए इस घटनाक्रम के चलते लोगों में दहशत बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। आप 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर देखिए, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। इनके हाथों में आपको डंडे दिखाई दे रहे हैं और जो कार खड़ी है उसके शीशे तोड़ते हुए वो वहां से फरार हो गए। ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर, कार के शीशे फूटे हुए हैं। आप देखिए 2 से 3 कार आपको दिख रही हैं जहां पर कार के शीशे फूटे हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। 1 नहीं 2 नहीं, इस इलाके में करीब जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी लगभग 6 गाड़ियों को उसमें निशाना बनाया गया। इन बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई। हालांकि 3 को इसमें डिटेन कर लिया गया है, जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की तलाश शुरू हुई थी। तीनों को डिटेन करने के साथ पूछताछ शुरू हो गई है। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रामदेवरा मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे पर पड़ताल चल रही है। समाधि पर चढ़ाने वाले घोड़ों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेलवे टिकट काउंटर पर दरअसल बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पत्र के जरिए कल पोखरण रेलवे स्टेशन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्र लिखकर बाबा रामदेव समाधि स्थल पर चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े में बम होने की जानकारी दी थी। और ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। रात से ही लगातार जांच पड़ताल तेज की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर जांच की जा रही है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। गहनता से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि पुलिस का जाब्ता मौजूद है, चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जैसे ही बम से उड़ाने की धमकी मिली उसके बाद से वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पत्र लिखा किसने और किसने इस पत्र को वहां पर रखा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला इन दिनों परवान पर है। कल बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन मेला कमेटी लगातार अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो दिखाएंगे लगातार जो बाबा रामदेव के भक्त यहाँ पहुंचे उसको मेंटलिटी से लगातार चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा यंत्रों से चेकिंग की जा रही है ताकि कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो और बाबा रामदेव के भक्तों को भी कोई परेशानी नहीं हो, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, बाबा रामदेव कमेटी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्था गंभीर कर दी है। और बाबा रामदेव जी को मंदिर में चढ़ाने वाले घोड़े हैं उनको अब रुणीचा कुआं पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाबा रामदेव मेला कमेटी के पदाधिकारी चतुर सिंह जी। कल बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और कमेटी की ओर से क्या व्यवस्था की, क्या कहोगे? कमेटी की व्यवस्था बहुत सही करके रखी है। सारी व्यवस्थाएं, हमारे होमगार्ड भी रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा होमगार्ड भी हम रखते हैं मेले के लिए, और कोई तरह की ऐसी नहीं है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है लिखते हैं अफवाह फैलाने के लिए। ऐसे कैसे कोई समाज में अतत्व होते हैं जो ऐसे लिख के चले जाते हैं। ऐसा आज तक बाबा के दरबार में कुछ नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। और बाबा सबको हमारी तरफ से यही है कि जितने भी लोग ऐसे हैं उनको बाबा सद्बुद्धि दे। तो मेले में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी ने लिख के पर्ची डाल दी है और उसने ये लोगों के भावना के प्रति आहत फैलाई है, तो ये गलत किया उसने। और हमारे यहाँ प्रशासन चौक चौबंद है, प्रशासन की तरफ से फुल जवान लगे हुए हैं। सारी तरफ से मेले में सुविधाएं हैं और प्रशासन रात दिन 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। कोई तरह की ऐसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें, आराम से बाबा के दर्शन करें। और हमारे जिला कलेक्टर महोदय, कलेक्टर महोदय, जिला एसपी महोदय 24 घंटा मेले में निगरानी रख रहे हैं और एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब 24 घंटे तैनात हैं। देखिए कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो देखिए बड़ी चेकिंग की जा रही है, गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। पोखरण के एडिशनल एसपी गोपाल सिंह भाटी का बेहतर सुपरविजन भी यहाँ देखने को मिला है। एटीएस है, बीटीएस है, डॉग स्क्वाड है, CID-CB है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। और बाबा रामदेव के भक्त आ रहे हैं, उनको विशेष गंभीरता से उनकी चेकिंग की जा रही ताकि कोई प्रकार की अनहोनी नहीं। और बाबा रामदेव के कमेटी के मेंबर और बाबा
राम के वंशज थे चित्र सिंह तंवर का कहना है कि बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने आए, निश्चिंत आए और जो लेटर भेजने वाला है वह समाजवादी तत्व का भी करतूत है। इसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। कैमरामैन चंद्रमन के साथ सावल दानरत्नू, .0 रुणीचा नगरी, रामदेरा, जैसलमेर। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। तो शिमला में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मस्जिद की तरफ मार्च करने के लिए सड़क पर उतरे और इस दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है आपस में भिड़ गए। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। हिमाचल प्रदेश के संजौली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए भारी पुलिस बल आपको नजर आ रहा है, प्रदर्शनकारी भी आपको दिख रहे हैं और वहीं पर जो है ये अतिक्रमण विवाद जो है बहुत पुराना बताया जा रहा है और उसी को लेकर के ये झड़प होती हुई दिखी। लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से जो भारी भीड़ है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हालांकि सुबह भी फ्लैग मार्च निकाला गया था, दावा किया गया था कि तैयारियां पूरी हैं। धारा 163 भी लगाई गई, यानी इसका मतलब होता है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके जब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो यहाँ पर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। प्रदर्शनकारियों के बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है कई बार पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। सबसे पहले स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन एक के बाद एक 3 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जब भीड़ आगे बढ़ी मस्जिद की तरफ, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर पुलिस ने किया है। आखिरकार ये संजौली में विवाद गहराता हुआ कैसे नजर आया है, इसके पीछे की जड़ क्या है, ये पूरी कहानी भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल मारपीट हुई थी एक शख्स के साथ, जिसमें जो मारपीट के आरोपी थे वो 6 थे, जिसमें 5 यूपी के थे, एक उत्तराखंड का था और बताया गया कि इन तीनों ने मस्जिद में पनाह ली। ऐसे में वहां के लोगों ने कहा कि ये तो अब मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई है, मसला काफी पुराना भी है, कोर्ट में चल रहा है, सरकार की जमीन पर यह आरोप है कि मस्जिद बनी है और अब ये मामला बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यही कहा है कि डिमोलाइज होना चाहिए, मस्जिद का निर्माण तोड़ना चाहिए। इसी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जहां पर देखिए किस तरह से लाठियां भाजी जा रही है। लाइव तस्वीरें हैं, एक बार फिर यहाँ पर लग रहा है कि हंगामा बहुत तेज हो गया है। बिल्कुल, और सीधे लाइव तस्वीर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी और जो है पुलिस के बीच ये झड़प होती हुई दिखी है। हिमाचल प्रदेश के संजौली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के जिलोला गांव में आज एक नाबालिग युवक और उसके परिजनों की दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने भिलवाड़ा मेन रोड पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की गई। जानकारी के मुताबिक जिलोला गांव में 2 दिन पहले एक युवक ने 9 साल के बच्चे को बाइक से टक्कर मार दी थी। जब बच्चे के परिजन और ग्रामीण युवक के घर विरोध करने पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ अभद्रता उन्होंने की, डराया धमकाया। इससे नाराज ग्रामीणों ने आज भिलवाड़ा मेन रोड पर जाम लगा दिया है, टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की सूचना पर आमेर थाना पुलिस भी पहुंची, ग्रामीणों के साथ समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। आखिरकार आमेर तहसीलदार और 4 भुजा पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया। आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को लेकर, लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में SC/ST समाज संघर्ष समिति ने दुर्ग मार्ग स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाल करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वर्गीकरण के निर्णय से आरक्षण से वंचित SC/ST वर्ग में नई आस जगी है। आजादी के बाद से ही वंचित वर्ग की स्थिति बदहाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि वंचित जातियां जैसे भील, गरासिया, डामोर,
कथोड़ी, वाल्मीकि, नट, कंजर, सासी, सपेरा, बावरी, नायक, ढोली, धोबी, ऐसी कुछ जातियां हैं। पूरा एक समूह है जिनको अभी तक आज़ादी के बाद आरक्षण का लाभ नगण्य मिला है। इन जातियों का प्रतिनिधित्व न तो राजनीति में है, न प्रशासनिक नौकरियों में है, न सरकारी नौकरियों में है। तो 1 अगस्त 2024 का जो निर्णय है, इन जातियों में एक आस जगी है और ये मांग लेके आए हैं कि जैसे पंजाब में आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, कोटे में कोटा, वैसा ही राजस्थान में और केंद्र सरकार भी जो है आरक्षण में वर्गीकरण कर इन जातियों को लाभ देवे, सामाजिक न्याय देवे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनके न्याय निर्णय के स्वागत के लिए ये रैली निकाली है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाने के पास किए जा रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। सड़क पर धार्मिक स्थल की आड़ में अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण को हटा दिया। लोगों का ये कहना है कि रास्ते पर अतिक्रमण होने से उन्हें आने जाने वाले उधर से जो लोग गुजरते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो श्रीगंगानगर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, धार्मिक स्थल की आड़ में जो है अतिक्रमण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाया। उनका यही कहना है कि इधर से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इन दिनों हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। वे हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित गांवों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही झुंझुनू के बगड़ कस्बे में पीने के पानी की समस्याओं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किरण माहेश्वरी ने बगड़ कस्बे के लिए 5 करोड़ की राशि अपने कार्यकाल में स्वीकृत की थी, जिस राशि को कांग्रेस सरकार ने पहले तो खर्च नहीं किया और अब जब खर्च किया तो काम ऐसे ठेकेदार को दे दिया जिसके खर्च करने के बाद भी बगड़ कस्बे में पानी की समस्या का सुधार नहीं हो रहा। पानी के हालात पीने के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं, वैसे ही हालात बने हुए हैं। पिछले 4-5 दिन पहले मैं पिलानी के अंदर 4 जिलों की बैठक लेके गया था। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी झुंझुनू साथ में थे। उस दिन मुकेश जी वही सब कई बार चले गए थे। आज मेरा सुबह के कि बगड़ में रात रुक के जहाँ भी जो भी समस्या थी कि पिछले हमारे जो कार्यकाल था 13 से 18 हमारे स्वर्गीय पीएचडी पूर्व मंत्री किरण जी माहेश्वरी जो पहले 5 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी के कहने से दिए थे। 5 साल तक उन्होंने पहले तो खर्च नहीं किया, जब खर्च किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाया। अभी भी 5 करोड़ खर्च करने के बाद में बगड़ के अंदर वो पोजीशन बनी हुई थी। हमारे उपाध्यक्ष की वजह से हमने लगभग 3 करोड़ रुपए तो हमने सैंक्शन दे दिए। 2 करोड़ रुपए की और मैं कर रहा हूँ और दे देंगे। और धौलपुर में रुक रुक करके हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को दरिया बना दिया है। शहर की निचली बस्तियां और दुकानों में पानी भर गया है। जिला अस्पताल जाने वाले रास्ते पर जगदीश तिराहे से आगे बाड़ी रोड पर जलभराव हो गया है। ऐसे में वाहनों को खासतौर पर निकलने में परेशानी हो रही है। सड़क में गड्ढे हैं, कई बार 2 पहिया वाहन भी गिरकर यहां पर चोटिल उनके चालक हो गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दुकानों में पानी भर गया है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही धीमी रफ्तार से जो है ये गाड़ियां चलती हुई दिख रही है। मूसलाधार बारिश ने पूरी तरीके से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पर गड्ढे हैं, जलभराव की स्थिति है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने धौलपुर जिले में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। उसके बाद में धौलपुर में रात्रि 3 बजे से जो बारिश है, मूसलाधार बारिश है, वो दौर जारी है। रुक रुक कर जो बारिश है वो यहाँ पड़ रही है और इसके बारिश के चलते धौलपुर शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। देखिए ये हम आज खड़े हैं बाड़ी रोड पर, ये करौली के लिए जाता है। यहाँ पर पानी इतना है कि इसमें जो वाहन हैं वो जा रहे हैं और गड्ढे बने हुए हैं जिनमें से ये गिर रहे हैं। कोर्ट ये तो यहाँ पर पानी भरा है, क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। गाड़ी वाले गिर गिर के परेशान हो रहे हैं, गाड़ी डैमेज हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बारिश ज़्यादा हो रही है? बारिश कम है फिर भी पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एम्बुलेंस जा रही है, इस सड़क में बहुत गड्ढे हैं, भारी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बारिश की वजह से ये गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर गंभीर जो बीमार जो मरीज हैं वो भी यहाँ से जाते हैं। ये अस्पताल के लिए जो रास्ता है वो जिला अस्पताल के लिए ये रास्ता यहाँ से जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है सड़क पर, भारी बारिश हो रही है। धौलपुर शहर में ये कई ऐसे सड़क मार्ग हैं जिन पर पानी भर चुका है, कई कॉलोनियाँ जलमग्न हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाड़ी का जो सड़क मार्ग है, बाड़ी रोड पर हम खड़े हैं। ये यहाँ से जो वाहन निकल रहे हैं, ये वाहन इस गड्ढों में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई बार दो पहिया वाहन चालक हैं वो गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ये जो पानी है, हालांकि अब बारिश थोड़ा थमी है तो उसके बाद में धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है, लेकिन जो प्रशासन है उसके द्वारा इसका कोई चलिए बढ़ते हैं आगे। दौसा का रुख कर लेते हैं जहां पर मोरेट बांध में युवक के बहने की जानकारी मिल रही है। तो जान जोखिम में डाल करके बांध की पाल पर जो है ये युवक नहा रहा था। ओवरफ्लो वाली जगह से नीचे उतरने की ये कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने से पानी में ये युवक बह गया। मौके पर मंडावरी पुलिस एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है ताकि इस युवक को बचाया जा सके। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुंची। पेट्रोल की बोतल लेकर के गाड़ी पर साधु चढ़ा। तो हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। रीको क्षेत्र में बालाजी मंदिर के बाहर से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। थानाधिकारी दिलीप सिंह सहित पुलिस जाब्ता जो है मौके पर पहुंचा। मंदिर में रहने वाले साधु भूतगिरी बाबा पेट्रोल की बोतल लेकर के बचाव में जो है गाड़ी पर ही चढ़ गए। उसकी तस्वीर सामने आई है, आप देखिए। सीकर से बड़ी खबर है जहां पर दाता रामगढ़ इलाके में मिट्टी गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिट्टी ढहने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। तो 2 सगे भाइयों और चाचा की मौत हुई है। पानी की हौद की मिट्टी खोदते समय ये बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया है। चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। मेई राजनपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। सीकर के दाता रामगढ़ से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर जो है मिट्टी गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अजमेर स्टेशन से मासूम के अपहरण का मामला है जहां पर सीसीटीवी से जो है आरोपी की पहचान हुई है। पोरबंदर ट्रेन से दरअसल ये रवाना हुआ था। आरपीएफ जवान ने अहमदाबाद के पास से ही बच्ची को दस्तयाब कर लिया। इसके साथ साथ पुलिस ने आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ के साथ जीआरपी ने भी इसमें सहयोग किया है। अहमदाबाद से रात में आरोपी और लड़की को लेकर अजमेर पहुंचेगी टीम। तस्वीर आपके सामने 3 है जहां पर पहली तस्वीर में देख सकते हैं पीले घेरे में आप जो आरोपी है वो किस तरीके से बच्ची को उठाकर ले गया था और उसके बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी तक पुलिस पहुंची, बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया। एक जायरीन महिला अपने गंतव्य को लौटने के लिए अजमेर स्टेशन पे आई हुई थी और ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। इस दौरान एक अजनबी शख्स ने उस महिला से जान पहचान और मेलजोल बढ़ाया और बालिका उस महिला के साथ जो बालिका थी उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया, बिस्किट खिलाए और गोद वगैरह में लेके खिलाता रहा। इस तरह उसका विश्वास जीतने के बाद जैसे ही उस महिला की नज़र चूकती है वो अजनबी शख्स उस महिला की 4 वर्षीय बच्ची को लेके अजमेर स्टेशन क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल जाता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।